फाइनली गाइज आज यानी 5 नवंबर को जो इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम था उसका फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है और फाइनली मेरे पास क्वेश्चंस भी आ चुके हैं जिसे मैं बताने वाला हूं, रिव्यू करने वाला हूं इस वीडियो में। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपका जो एग्जाम है उसका लेवल किस प्रकार का था। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम के लेवल के बारे में। तो इंग्लिश जो है वो एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं हम या फिर इजी बोल सकते हैं। जिन्होंने इतने टाइम से तैयारी करी है उनके लिए तो बिल्कुल ही इजी है इंग्लिश का लेवल। बाकी जो लोग अब तैयारी कर रहे होंगे यानी 2 महीने से जिन्होंने तैयारी करी होगी तो थोड़ा सा उनको मॉडरेट लगा होगा। तो इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस भी थे और जो इडियम एंड फ्रेज आया था वो मैंने करवा दिया था आपको, है ना। तो ये है, बाकी क्वेश्चंस दिखाऊंगा इंग्लिश का तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर बात करें हम एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स जो है, फिजिक्स का सेक्शन जो है थोड़ा टफ था कल ही की तरह, और कल की तरह फिजिक्स में थोड़ी सी दिक्कत हुई। ओके, उसके बाद एक्स ग्रुप के लिए मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स कल ही की तरह इजी था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं, इजी टू मॉडरेट। और लास्ट में अगर हम बात करें वाई ग्रुप के रागा के बारे में तो रागा में एक बार फिर से इन्होंने थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया था। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना कि रागा में मुझे 28 करना है। भाई रागा में अगर आप 20 प्लस भी कर लेते हो, 20 तक भी कर लेते हो सही यानी कि जिसमें नेगेटिव मार्किंग का चांस ही ना बने, 20 भी कर लेते हो तो खुश हो जाओ मेरे भाई। और इंग्लिश में आप कोशिश करो 15 प्लस लाने का, आप इजीली एग्जाम क्रैक कर दोगे। किसका? वाई ग्रुप का। और अगर एक्स के लिए हो तो एक्स में भी 40 प्लस लाने की कोशिश करो, ज़्यादा मत सोचो, अदरवाइज आप इससे कम पे भी रुक सकते हो। चलो अभी देख लेते हैं। पहला सवाल है, सिनोनियम्स था ग्रम्पी का और इसका हो जाता है शॉर्ट टेम्पर। शॉर्ट टेम्पर जो होता है ना, बहुत जल्दी जिसको गुस्सा आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट टेम्पर, जल्दी गुस्सा होना, गुस्सैल इंसान, तो वही शॉर्ट टेम्पर होता है। तो ग्रम्पी का सिनोनियम्स था। आगे सिनोनियम्स ऑफ इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? मेहनती होता है यानी कि हार्ड वर्किंग। तो सिनोनियम्स क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग, डिलीगेंट, ये हो जाएगा इंडस्ट्रियस का सिनोनियम्स। ओके, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एंटोनियम्स ऑफ सब्जुगेट। सब्जुगेट का एंटोनियम्स पूछा गया था, मे बी ये रिपीट हो सकता है। तो इसका हो जाता है लिटरेट। क्या होता है? लिटरेट यानी पढ़ा लिखा, और सब्जुगेट मतलब कि गंवार टाइप का। ओके चलो, मिसस्पेल्ड वर्ड था। मिसस्पेल्ड जो वर्ड आता है ना, तो वो एक वर्ड था और वो कौन सा था? कमिटी। तो कमिटी बहुत ही ऐसा वर्ड है जहां पे कि कंफ्यूजन हो जाता है। अगर मैं इसमें से एक एम हटा दूं और अचानक से आपको दे दूं या फिर एक ई हटा दूं तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन एम और टी हटा दूं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो वही है, कमिटी आया था। आई होप कि आपने सही करा होगा और आगे भी पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट, वन वर्ड ऑफ मास मर्डर, यानी जो मास मर्डर होता है उसे हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड बोल देते हैं मास मर्डर को। बहुत ज़्यादा जो मास मर्डर होता है उसे हम बोलते हैं जेनोसाइड। नेक्स्ट 6 नंबर, बी इन टू माइंड्स। तो इडियम एंड फ्रेज में मैंने करवाया था बी इन टू माइंड्स। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब कंफ्यूज होना, डाउट में होना। ठीक है, डाउट में होना, कंफ्यूज होना, यही होता है। यानी कि 2 तरीके की चीजें चल रही हैं दिमाग में। टू बी इन डाउट, कांट डिसाइड, यानी कुछ आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, आप डाउट में हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, उसे ही बी इन टू माइंड्स बोला जाता है। अगला, एंटोनियम्स ऑफ सीज। सीज का था तो यहां पे स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट सीज का होता है। अगला, एडजेक्टिव ऑफ सेशन। अब ये जो सवाल है इस पे मुझे डाउट है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं बोल सकता कि ये आया था, लेकिन डाउट है मुझे इस पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। वॉइस। वॉइस एक इजी वॉइस था जो एक्टिव पैसिव जो इजी, और कल भी इजी ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। नरेशन भी इजी थी आज के लिए, तो नरेशन भी इजी ही आपको मिलने वाली है। और एक चीज आपको बताऊं, अगर आपने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा हो, सिर्फ रूल पढ़ा हो या फिर नहीं भी पढ़ा हो ना, थोड़ा कुछ जानते हो नरेशन और वॉइस के बारे में, तो आप एलिमिनेट करके ऑप्शंस को इजीली आप इन्हें टैकल कर सकते हैं और 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं। आगे, पैसेज ऑन पीकॉक एंड क्रो। ये एक पैसेज था पीकॉक पे एंड क्राउ पे जो कि आपको करना था, और ये मॉडरेट लेवल का था। जो कैंडिडेट ने बताया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मे बी आपके लिए इजी भी हो सकता है। आगे, फाइंड द एरर। एरर से 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिलअप। फिलअप जो होता है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, उससे 2-3 क्वेश्चंस थे। किससे? फिलअप से। आगे बढ़ जाते हैं। एंटोनियम्स ऑफ इनिशिएट। तो इनिशिएट का मतलब हो जाता है जो शुरुआत करना किसी भी चीज की, पहल करना, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनिशिएट बोलते हैं। तो इनिशिएट का जो एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? कंप्लीट या फिर फिनिश, यानी खत्म करना।
या फिर पूरा करना है ना, ये होता है। आगे अब यहाँ पे जीके है हमारा। जीके में देख लो, आधुनिक विज्ञान के पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस? तो मॉडर्न साइंस के पिता बोला जाता है गैलीलियो को। ये हम बोलते हैं मॉडर्न साइंस के फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। आगे दूसरा सवाल, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? तो पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और राजधानी मुद्रा से सवाल पूछा ही जा रहा है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सीडीएस कौन है? हु इज द सीडीएस ऑफ इंडिया? जनरल बिपिन रावत जो हैं अभी वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है ये भी याद कर लो, क्या पता आगे नेक्स्ट स्टेप में पूछ लिया जाए। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये होता है सीडीएस। तो भारत के सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? वो है जनरल बिपिन रावत। आगे नेक्स्ट है हमारा डीबीएम। डीबीएम का फुल फॉर्म था, तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं इसमें, अब पता नहीं कौन सा ऑप्शन था, मुझे कंफर्म नहीं है। आगे मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? मैकमोहन लाइन जो है वो किन कंट्रीज के बीच है, ये पूछा गया था। तो ये जो है चाइना एंड इंडिया के बीच में है। तो लाइंस को याद कर लेना एक बार। मैकमोहन रेखा तो बता दिया मैंने, बाकी लाइंस को भी याद कर लेना। हर्षवर्धन के समय भारत में कौन आया था? तो ये आया था वेनसोंग। वेनसोंग जो है ये एक चाइनीज यात्री था जो कि हर्षवर्धन के राज के समय यानी कि इनके राज्यकाल के समय वेनसोंग जो था भारत आया था। कौन आया था? वेनसोंग, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के अभी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो हैं एस जयशंकर या फिर सुब्रमण्यम जयशंकर। याद रखिएगा, सुब्रमण्यम जयशंकर, जिन्हें एस जयशंकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? तो अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति अभी तक डोनाल्ड ट्रंप है। अभी वहां पे चुनाव हो रहे हैं, वहां पे मतों की गिनती जारी है, मे बी चेंज भी हो सकता है, तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन एग्जाम में शायद यही ऑप्शन होगी आपके सामने। आगे इजराइल की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल? तो इजराइल की मुद्रा है इजरायली साकेल। क्या है? इजरायली सेकेल जो है ये इजराइल की मुद्रा है। इजरायली सेकेल इज द करेंसी ऑफ इजराइल। नेक्स्ट वन, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द रिलीजन दीन इलाही? तो दीन इलाही जो है ये एक धर्म है जिसकी स्थापना की थी अकबर ने। अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट वन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। किस दिन? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेंस डे। तो ये हो गई बात हमारी जो जीके और इंग्लिश थी। उसके बाद अगर बात करें रागा में, जो हमारा जीके के अलावा मैथमेटिक्स से क्वेश्चन था, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, ये सब क्वेश्चंस थे। उसके बाद जो है वर्बल और नॉन वर्बल जो आपका रीजनिंग होता है वो था। तो ये सब थी। आगे जो भी होगा पता चलेगा, मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगा। बाकी अगर हर एक वीडियो से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, वहां पे सब कुछ आपको मिलने वाला है जल्दी ही। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।